हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो है एमसीसी के राउंड 2 के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिया था। तो बेटा, पार्टिसिपेट तो कर लिया था, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया था, लेकिन वहाँ पर पूरा शेड्यूल ही बदल दिया गया है। पूरा का पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। नया शेड्यूल आया है। राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 जो भी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड होता है उन सब का नया नया आपका ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का ही नया शेड्यूल आया है। तो नया शेड्यूल के हिसाब से अब आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो चीज़ें करनी पड़ेगी आपको नए शेड्यूल के हिसाब से करनी पड़ेगी। और यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी अपलोड कर दिया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि राउंड 2 का सर कौन सा नया शेड्यूल आया हुआ है। तो नया शेड्यूल देखने के लिए देखिए, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है रिवाइज ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट शेड्यूल डेटेड 39/2024। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ये आपका ऑल इंडिया कोटा का है शेड्यूल। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा में क्या है, आपका फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो तो आपकी कंप्लीट हो चुकी थी, उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट राउंड का आपका पूरा जो होना था वो हो चुका है। बात आती है सेकेंड राउंड की, क्योंकि सेकेंड राउंड में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सेकेंड राउंड में क्या है, आपका 5 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक की जो है आपका वो आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। यानी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था राउंड 2 काउंसलिंग में, उनको वक्त नहीं मिल पाया था, उनके डॉक्यूमेंट या रेडी नहीं हो पाए थे, कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई होंगी, तो यहाँ पर उनको फिर से वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 5 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का टाइम है। यानी अब आपके पास काफ़ी टाइम है, 19 तारीख तक का आपके पास टाइम है। अब अच्छे से जो है अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आती है शेयर ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स डाटा बाय एमसीसी, यानी जो बच्चे जॉइन हो चुके हैं वो डाटा एमसीसी शेयर करेगा आपका 28 से 30 सितंबर के बीच में। ठीक है, 28 से 30 सितंबर तक का जो है आपका डेटा शेयर होगा, जो भी कैंडिडेट जॉइन हो चुके हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर देखा जाए तो ये आपका स्टेट कोटा का जो काउंसलिंग है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग आपकी 11 सितंबर से 2024 to 27 सितंबर तक की ये आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी। और वहीं पर आपका जो डेटा शेयरिंग होगा स्टेट से वो आपका 6 से लेकर के 8 अक्टूबर तक की होगा डेटा शेयरिंग। ठीक है, और राउंड 3 और वहीं पर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर देखा जाए 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और वही आपकी स्टेट का अगर देखा जाए 5 अक्टूबर से आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, यानी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। राउंड 3 का अगर देखें तो 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 11 अक्टूबर तक की आपका चलेगा। ये ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए शेयरिंग ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा बाय एमसीसी जो थर्ड राउंड का डेटा शेयर करेगा वो 19 से 20 के बीच में आपका रहेगा। यानी 19 से 20 तारीख तक का बीच में आपका जो है डेटा शेयर होगा जॉइंट कैंडिडेट्स का। ठीक है, वहीं स्टेट का अगर देखें तो 9 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह चलेगा। और वहीं पर आपका 24 अक्टूबर तक की आपका ये सारी चीज़ें डाटा जो आपका स्टेट का है वो शेयर होगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 अक्टूबर है। वहीं स्टेट का अगर देखा जाए 23 अक्टूबर आपका लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है थर्ड राउंड के लिए। स्टेट वैकेंसी राउंड आपका 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की चलेगा, ये ऑल इंडिया कोटा का। और वहीं से स्टेट कोटा का 25 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक की स्टेट कोटा का आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चलना है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 नवंबर है ऑल इंडिया कोटा के लिए। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टेट कोटा के लिए 5 नवंबर है, दोनों के लिए बराबर है। और आपका जो क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो आपके सेशन स्टार्ट होंगे वो 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने देख लिया आपका स्टेट कोटा का जो भी शेड्यूल है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। और हम लोग देख लेते हैं एमसीसी का ऑल इंडिया कोटे का क्या शेड्यूल है। वो भी चेंज हो चुका है, दोनों ही बदल चुके हैं। तो यहाँ पर वो भी दिया हुआ है राउंड 1 यूजी काउंसलिंग शेड्यूल 2024। ठीक है, तो ये आपका ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट का था, ये आपका यूजी काउंसलिंग का यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी आपका पूरा बदल चुका है, पूरा चेंज हो चुका है। ये देख लीजिए, ये आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट है। ठीक है, ये तो हम लोग फर्स्ट राउंड का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये फर्स्ट राउंड का डेटा है, ये फर्स्ट राउंड का अपना कंप्लीट हो चुका है। इससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मतलब है सेकेंड राउंड से। सेकेंड राउंड यहाँ पर है, तो इसमें भी बेटा बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट नहीं की थी वो यहाँ पर दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है
उसका पूरा शेड्यूल बदल दिया गया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 4 PM टू 13 सितंबर। 13 सितंबर से यानी आज से स्टार्ट होगी और 16 सितंबर तक की आपकी रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो भी है वो सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और ये आपकी सीट मैट्रिक्स 4 to 5 सितंबर ये आपका सीट मैट्रिक्स आ चुका है, ठीक है। चॉइस फिलिंग की अगर बात करें तो 6 सितंबर से लेके स्टार्ट होगी, 16 सितंबर तक की आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। ये आपका चॉइस फिलिंग का हो गया सेकेंड राउंड का। प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट ये आपका 17 सितंबर से लेकर के आपका 18 सितंबर तक की इसकी प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट चलेगी। यानी जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है वो 17 से 18 के बीच में चलेगा, ठीक है। वहीं रिज़ल्ट जो आपका आना है सेकेंड राउंड का वो 19 सितंबर को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिपोर्टिंग जो होती है वो 20 सितंबर से लेकर के 27 सितंबर के बीच में आपकी रिपोर्टिंग होगी। वेरिफिकेशन अगर जो वेरिफिकेशन होता है जॉइंट कैंडिडेट का वो आपका 28 से लेकर 30 सितंबर तक की होगा, ठीक है। टोटल ये प्रोसेस आपका 4 दिन का जो है 4 दिन का आपको समय मिल गया है आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। बाकी चॉइस फिलिंग करने का आपका 11 दिन का समय जो है मिला हुआ है। वहीं 2 दिन का आपको जो है सीट अलॉटमेंट का समय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सब फिर से बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देख लीजिए ये आपका थर्ड राउंड का है, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड का देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड थर्ड फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग सबका बदल चुका है। MBBS हो, BDS हो, BSc नर्सिंग सभी का चेंज हो चुका है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 8 अक्टूबर तक की आपके इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। वहीं 5 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक की आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 से 10 तारीख के बीच में होगा, 9 से 10 अक्टूबर के बीच में। रिजल्ट जो है आपका वो 11 अक्टूबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा। रिपोर्टिंग आपकी 12 अक्टूबर को होगी, 12 से लेकर के 18 अक्टूबर तक की आपकी रिपोर्टिंग होगी। वहीं 19 से 20 के बीच में आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। जो भी बच्चे इंस्टीट्यूट में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनको 19 से 20 के बीच में अपना जो है पूरा चीज़ें वेरिफिकेशन करानी रहेगी। टोटल आपका 6 दिन का रजिस्ट्रेशन चलेगा, 4 दिन की चॉइस फिलिंग चलेगी, 2 दिन का आपका अलॉटमेंट वाला प्रोसेस चलेगा और यहाँ 7 दिन का आपको जो है रिपोर्टिंग का टाइम मिलेगा। ये सारी चीज़ें हो गए। बाकी ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड फॉर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग, ये सारी चीज़ें स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। तो 22 अक्टूबर से आपका जो है 22 अक्टूबर को आपका जो है सीट मैट्रिक्स का स्टे वैकेंसी राउंड का रिलीज़ कर दिया जाएगा। वहीं 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे और चॉइस फिलिंग 23 से 26 के बीच में चलेगी। सीट अलॉटमेंट 26 से 28 तक की रहेगी, अक्टूबर का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट आपका 29 अक्टूबर को आ जाएगा। वहीं रिपोर्टिंग आपको 13 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ही करनी रहेगी। टोटल 7 डेज़ का इसमें टाइम मिला हुआ है। और जो आपका प्रोसेसिंग सीट अलॉट में इसमें 3 दिन का टाइम मिला हुआ है। वहीं चॉइस फिलिंग में आपका 4 दिन का टाइम है और रजिस्ट्रेशन में आपका 4 दिन का टाइम है। तो बेटा बिल्कुल हर एक चीज़ बदल चुकी है, पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। अच्छे से एक बार फिर से देख लो, सारी चीज़ें देख के उसके हिसाब से काम करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। देखिए बेटा सीट बहुत सारी आई थी, इस वजह से ये चेंज हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं अब हम लोग कि क्यों चेंज हुआ है, इसका रीज़न क्या था, ठीक है। चेंज करने का रीज़न क्या था, जो आपका सीट ये जो आपका बदला हुआ है शेड्यूल वो क्यों चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपका राउंड 2 का शेड्यूल चेंज हुआ है या पूरा शेड्यूल जो MCQC का चेंज हुआ है वो जो आपका इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पर न्यू सीट ऐड हो चुकी थी, ठीक है। जब न्यू सीट ऐड हो चुकी थी इस वजह से ही यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, क्योंकि सीट मैट्रिक जो था आपका वो एक हिसाब से बन नहीं पाया उनका, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने राउंड 2 की जो आपका शेड्यूल था वो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रेशन और राउंड 2 इज़ ओपन अगेन, ठीक है। और द PWD पोर्टल इज़ एक्टिवेटेड एंड विल बी अवेलेबल अप टू PWD का जो आपका पोर्टल है वो भी एक्टिवेट कर दिया गया है। बाकी द फैसिलिटी ऑफ रेजिग्नेशन विदाउट फॉरफीचर, जो आपकी रेजिग्नेशन की फैसिलिटी होती है वो आपकी विदाउट फॉरफीचर, यानी कि आप रिज़ाइन कर सकते हैं विदाउट, आपकी कोई सिक्योरिटी मनी आपकी यहाँ पर नहीं कटेगी, आप रिज़ाइन कर सकते हैं आराम से। द लिस्ट ऑफ न्यूली एडेड सीट इज़ इंक्लूड फ्लो, यानी कि ये जो सीटें हैं ये ऐड हुई हैं, इन्हीं की वजह से पूरा शेड्यूल चेंज कर दिया गया है। ये पूरे आप देख सकते हैं, इसके पे हम डिटेल एक पूरी वीडियो ले आएंगे, ठीक है, डिटेल वीडियो ले आएंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रीच आउट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।